हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 का केमिस्ट्री वो बायोलॉजी का जो आपका पेपर होने वाला है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन हमारे पास है नर युग्म पौधों के विकास को समझाइए। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है और सुनिए, इसके साथ आपको डायग्राम भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे नरयुग्मकोद्भिद के विकास को समझाइए, इसके साथ आपको एक डायग्राम भी इसका नरयुग्मकोद्भिद का तैयार करके जाना है। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य ये आपको ऑप्शन में पूछेगा। जितने भी कार्य से संबंधित क्वेश्चन है या त्वचा से संबंधित क्वेश्चन है, ये सभी आपको कहाँ पर पूछेगा। ये सब आपको टेपिटम के कार्य वाले सब आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछेगा। और ज़्यादा ऑप्शन तो आता ही नहीं है, 5 ही क्वेश्चन का आता है, ठीक है। और आभासी फल किसे कहते हैं? आभासी फल किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन आपको ये तैयार करके जाना है। आभासी फल के तो उदाहरण लिख लीजिए आप लोग हमारी तरफ से। आभासी फल के नाम है सेब और स्ट्रॉबेरी। ये तो क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से है द्विनिषेचन द्विनिषेचन से क्या तात्पर्य है? और 2 क्वेश्चन आप लोग और तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि क्या नाम है भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर बताइए, ठीक है। भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर, इसके साथ भी आपको याद करना है कि ये मतलब इसमें कितने गुणित पाए जाते हैं, कितने इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। भ्रूणकोश जैसे आगुणित होता है, भ्रूणकोश आगुणित और भ्रूणकोश त्रिगुणित, 3 गुण होते हैं उसमें, ठीक है। इसी तरह से आपको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा अनिषेक फलन से क्या तात्पर्य है? चौथा क्वेश्चन है अनिषेक फलन, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, अनिषेक फलन। उसके बाद याद करना है बीजों में परिकीलन किस प्रकार से होता है। 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा बीजों में परिकीलन कैसे होता है, लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कैसे होता है, यहाँ पर हम आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिखाएंगे, ठीक है। उत्तर आपको अपने बुक से ढूंढना है। देखिए, अगर आप ढूंढेंगे तो क्या नाम है उसका, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो वहाँ पर जब पेपर में आप लिखेंगे तो दिमाग में आपके आता जाएगा, ठीक है। और ये आंसर के लिए कमेंट मत कीजिएगा क्या नाम है सर आपने आंसर नहीं करवाया। उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा कि बहुगुणता क्या है। बहुगुणता बायोलॉजी में तो कुछ शब्द होते हैं बहुगुणता, जैसे किसी भी मनुष्य के अंदर वो भ्रूण ज्यादा हो, एक से अधिक भ्रूण हो, उसी के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको याद करके जाना है 7वां नंबर क्वेश्चन बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना चित्र से आपका एक क्वेश्चन आएगा, एक याद कर लीजिएगा, चित्र ढंग से समझ के जाइएगा।
और एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से आ जाता है आपका कि दोहरा निषेचन से क्या तात्पर्य है। दोहरा निषेचन से क्या तात्पर्य। अब सुनिए हमारा एक बात, यहाँ पे आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन हमने आपको लिखवाया नहीं है, द्विनिषेचन और ये दोहरा निषेचन दोनों क्वेश्चन एक ही है। चाहे दोहरा द्विनिषेचन पूछेगा तब वो आपको एक ही वाला लिखना रहेगा, दोहरा निषेचन पूछेगा तब वो आपको वही करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है इतना में किसी, बताइए आप लोगों में। मिटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखने वाले हैं। क्वेश्चन जितना बता रहे हैं केवल उतना तैयार कर लीजिएगा बस, जो कुछ नहीं पढ़े हैं तो केवल इतना तैयार कर लीजिए। पार्ट 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा, स्त्री हार्मोन याद कर लीजिएगा सब। स्त्री हार्मोन मतलब मानव में ये दो प्रकार के तो मानव होते हैं। पहला एक स्त्री एक नर एक मादा याद कर लीजिएगा। नर में कितने हार्मोन होते हैं ये याद कर लीजिएगा, मादा में कितने हार्मोन होते हैं ये याद कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नर हार्मोन और मादा हार्मोन, यहाँ से आपको दोनों तैयार करना है। ऑप्शन में दे देगा निम्न में से कौन सा एक नर हार्मोन है, या दे देगा कि कौन सा इसमें से एक स्त्री हार्मोन है। इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मादा में कौन सी, स्त्रियों वाली, स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की समयावधि क्या है, ठीक है। आपको ये तैयार करके जाना है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग फिर से समझ लीजिए। जैसे स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाइए, ये यहाँ पर दो क्वेश्चन आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की समयावधि भी बताइए, और इसके बाद आ सकता है कि मतलब ये सचित्र वर्णन करो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा ढंग से समझ के जाइएगा, वहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये हमारा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण तो ये कहाँ होता है, ये इसका हम आंसर बता दे रहे हैं आप सभी को। ये होता है हमारी लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाओं से किससे होता है, लीडिंग कोशिकाओं से। चौथा क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु के सचित्र वर्णन करो। अब सुनिए, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, ये केवल 2 नंबर इस या 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, हम केवल वो बताएंगे क्या करना है। यहाँ पर जैसे आपको सचित्र वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर एक ऐसा मुंह बना देंगे। इसको क्या कहेंगे, हेड। अभी हम आपको बता रहे हैं किसी को क्या कहेंगे। इसके अंदर एक इस तरह से कर देंगे, और इसके अंदर एक इस तरह से। ये क्या, ये थोड़ा अंडाकार रहेगा, आपको इतना याद रखना है। ऐसे बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देंगे, और ये सर्पिलाकार रहेगा, सांप के आकार का, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऐसे पूंछ निकाल देंगे। तो ये वाला जो भाग हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, पूंछ। ये वाला क्या हो जाएगा, हेड। हेड मतलब ये सिर वाला पार्ट हो जाएगा। कौन वाला, सिर वाला पार्ट। उसके बाद में आपका क्या बचता है,
ये यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? नेक। नेक मतलब गर्दन, और इसे क्या कहेंगे? अंदर वाले भाग को, इसको कहते हैं सर्पिलाकार तंतु। क्या कहते हैं? सर्पिलाकार तंतु। अब देखिए, जो कुछ नहीं जानते उनके लिए तो इतना है, और जो ये बीच का पार्ट, यहाँ का पार्ट, यहाँ का पार्ट, ये सब जानते हैं वो सब लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद में हम इसको मिटा रहे हैं। अभी सेकंड पार्ट का ही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाए। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तक हो गया था हमारा? चलिए, एक नंबर फिर से डालने याद नहीं है, ठीक है? शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका के नाम लिखना। तो शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या ये दो तरह से आ जाता है कभी कभी। देखिए, अगर गुणसूत्र पूछेगा तो 46 गुणसूत्र, लेकिन अगर जोड़ी में पूछता है, मान लीजिए कभी ये हमारे पास 46 ना देकर क्या दे देता है? 23 जोड़ी, ठीक है? और इस 23 जोड़ी में भी कितने होते हैं? ये जो 22 होता है ये अलिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है? अलिंग गुणसूत्र। और ये वाला जो होता है एक जोड़ी, ये सब जोड़ी में है, एक जोड़ी में क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। इतना क्लियर रहेगा? अब देखिए, यहाँ पर मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है संख्या? एक जोड़ी। और अलिंग गुणसूत्र की संख्या 22 जोड़ी। इतना क्लियर रहेगा? 22 और एक ये मिलाकर कितना हो जाता है? 23 गुणसूत्रों से आपको इतना क्वेश्चन तैयार रखना है। कितने क्वेश्चन का, कितने प्रकार का क्वेश्चन बना दिया? 5 प्रकार का। देखिए, गुणसूत्रों की संख्या 46, कौन कौन से? 23 व 46 जोड़े। अगला हमारे पास क्या बन सकता है? अलिंग गुणसूत्र क्या है? 22। लिंग गुणसूत्र कितने हैं? एक। ये जो 22 है ये क्या है? अलिंग गुणसूत्र। ये जो एक है ये क्या है? लिंग गुणसूत्र। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। किसकी प्रक्रिया को समझाना है? शुक्राणु जनन। और इसको शुक्राणु जनन को कभी कभी ऐसे लिख देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसे हिंदी में लिख देगा, लेकिन इसे को क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझाइए। ये क्लियर रहेगा? साफ नहीं दिखाई दे रहा है आज, क्या बात है? चलिए, हम बोल रहे हैं, आप अगर जो जो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो हम बोल रहे हैं उससे आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। मनुष्य
निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा, प्रक्रिया को समझाइए। इतना क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 में से तैयार करना है, ठीक है। केवल हल्का हल्का एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बस, आप लोग रीडिंग करेंगे तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं याद करना है, ठीक है। अगला हम तीसरे लेसन में आ जाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। तो शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या का आपका विस्तार करके बता दिए। ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, आप लोग याद कर लीजिएगा। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया को भी आपको समझना ही है केवल। अब पाठ हमको कौन सा पढ़ना है? तीसरा। तीसरे लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा भी फेवरेट क्वेश्चन है और कहाँ का फेवरेट क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? पहला क्लियर हो गया, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। अब कुछ यहाँ पर फुल फॉर्म याद करने होंगे आप, ठीक है। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा आप। पहला क्या है? IVF, ठीक है। IVF, IUD, ZIFT और GIFT, ठीक है। और एक बच जाता है MTP। इतना तैयार करना। फुल फॉर्म लिखते हैं इसका, चलिए फुल फॉर्म लिखे दे रहे हैं। IVF का होता है IVF का क्या रहेगा? इन विट्रो, दिखाई दे रहा है इस मार्कर से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगला IUD का इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। अगला इसका क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें देखिए आगे G है, यहाँ पर आगे Z है, तो Z के लिए जाइगोट हो जाएगा, G के लिए गेमेट, और आगे पूरा यही रहेगा। यहाँ पर आपको पूरा क्या करना है? ये वाला उतार देना। और इसका मेडिकल टर्मिनेशन, एक मिनट देख लें। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का हम बताएं कैसे याद किए थे। MTP का आप लोग याद कर लीजिएगा। मेडिकल, यम का मतलब मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन, टर्म याद है आपको? उस टर्म, इस टर्म लोग कह के पढ़ाते हैं, उस टर्म में आप आगे पढ़ेंगे तो ये होगा, इस टर्म में पढ़ेंगे तो ये होगा, तो वहाँ से टर्मिनेशन हमने याद किया था। और प्रेगनेंसी, नेंसी में देखिए पीछे नैन्सी नाम आ रहा है, तो हमने नैन्सी का वो करा दिया था MTP। एक कहानी है, नहीं आप लोग सच में समझें तो MTP के लिए क्या हो जाएगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ नैन्सी का क्या करा दिए थे? प्रेगनेंसी, ठीक है। ये याद हो जाएगा, इतना याद नोट कर लीजिएगा।
और हमारा तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण कहाँ और किसने करवाया था? तो इंग्लैंड में किसने करवाया था? रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, इतना याद रहेगा। रॉबर्ट एडवर्ड्स ने कहाँ पर करवाया था? इंग्लैंड में। कौन सा? टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाएं हम, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पर जगह खाली हो जाएगा। 3 क्वेश्चन तक हो गया, चौथा क्वेश्चन से लिखना है हम लोगों को। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? चौथा क्वेश्चन हो जाता है मानव में यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग, यौन संचरित रोग, रोग नहीं रोगों के लक्षण व निवारण बताइए। मतलब पहले आपको बताना है कि इसके लक्षण क्या क्या है, दूसरा आपको बताना है कि इसके उपाय क्या, मतलब ये कैसे ठीक हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो, ये 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन क्लियर करने के बाद आपका आ जाता है जनसंख्या विस्फोट हो ही गया है। आपको याद करना रहेगा यहाँ पे 5वां नंबर में परिवार नियोजन, परिवार नियोजन पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी। यहाँ पे पूछ लेगा परिवार नियोजन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। सिक्स नंबर में आपका लिखना है परिवार नियोजन में अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ सकता है? परिवार नियोजन में, परिवार नियोजन में नहीं, परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियां। इसको आप अलग अलग याद करेंगे। ठीक है, डिफरेंट में। जैसे आपको अगर एक ही में ही पूछे तो दोनों को मिक्स कर दीजिएगा, अगर एक में नहीं पूछता तो दोनों को अलग अलग रखिएगा। जैसे जो पूछेगा केवल उतना ही लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया को समझाइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? एमनियोसेंटेसिस की एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया को समझाइए। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ 3 लेसन तक तैयार करना है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। इसका हम 2 पार्ट करवाएंगे, 2 या हो सकता है 3 पार्ट भी हो जाए, तो टेंशन मत लीजिएगा। वैसे तो हमें पता है कि क्या नाम है, 2 पार्ट में इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पार्ट तक आपको क्लियर करना है। आप इतना क्वेश्चन आज तैयार कीजिए, शाम तक आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, जय हिंद।